हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जगुआर पे। देखिए, दरअसल इस साल में तीसरी बार जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इस बार ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है राजस्थान के चुरू में, जिसके तहत 2 पायलट्स की मौत भी हो गई है। अब ये जरूरी है कि हम लोग इस पूरे मामले को जाने समझें और ये भी जाने समझें कि भारतीय वायुसेना के लिए हमेशा से ही क्यों खास बना हुआ है जगुआर। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। और हमारी चर्चा में क्या क्या शामिल है, फिलहाल टाइटल क्या है हमारे न्यूज का, 2 IAF पायलट्स किल्ड इन जगुआर जेट क्रैश थर्ड सिंस मार्च। तो देखिए भाई, तीसरी बार ये दुर्घटना हो गई है। इसके अलावा फिलहाल मामला हमारे पास में चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसीलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना का जगुआर प्रशिक्षण विमान राजस्थान में चुरू के निकट एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से सारा का सारा मामला ये चर्चाओं में बहुत अधिक आ गया है। अब देखने आने वाली बात यह है कि फिलहाल तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करते हुए कहा गया है कि ये भी आगे की चीजें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ही पता लग पाएगी। अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि ये सभी चीजें किस प्रकार से हुई है या क्या कारण जिम्मेदार रहे थे। हालांकि बस इतना ही पता है कि ये 2 सीटों वाला विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था और इस दौरान कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये घटना देखने को मिल गई है। लेकिन अब इसके अलावा ये भी जरूरी है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, तो बार बार होना अपने आप में चिंता का विषय हम सभी के लिए। और ये इस प्रकार की घटनाओं को अगर बार बार अंजाम देगा तो कहीं ना कहीं ये भारतीय वायुसेना की एक मजबूती की जगह कमजोरी बन जाएगी और फिर जरूरी होगा कि हम इन चीज़ों को रिव्यू करें और रिप्लेस करें। हालांकि हम हर एक मामले में कमजोर हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि 2040 तक तो हम एटलीस्ट जगुआर को भी रखने वाले हैं, यानी कि 2040 तक धीरे 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 करके जगुआर को रिप्लेस करेंगे। लेकिन जगुआर काफ़ी पुराना विमान भी है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो अब तेजी से हम किस प्रकार से नए विमानों को शामिल करें, नए विमानों के बेड़े आएँ जिससे कि हम पुराने विमानों को हटा सकें, ये हमारे लिए परेशानी का विषय रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले ये स्थिति हमें दिखाई है कि सभी मामलों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत डिले चल रहा है। तो अभी हम समझते हैं तो पता चलता है कि भाई तीसरी घटना है। पहली घटना मार्च के महीने में हुई थी, जिस समय हरियाणा के अंबाला में एक नियमित उड़ान पर एक जगुआर लड़ाकू विमान सिस्टम में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और अब मार्च के बाद दूसरी घटना अप्रैल में ही हो गई थी, जब जामनगर के पास एक नियमित उड़ान पर एक और जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। तो अब देखने वाली बात यह कि समय भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। पहली घटना मार्च में हुई, फिर दूसरी घटना अप्रैल में हो गई और तीसरी घटना अब हम लोग देख रहे हैं कि जुलाई में हमें देखने को ये मिली। तो चिंता का विषय तो है, क्योंकि भाई एक रेगुलर अंतराल पर हम देख रहे हैं कि कम समय के अंदर बार बार ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालांकि थोड़ी बात करें हम लोग जगुआर लड़ाकू विमानों के इतिहास की, तो ये पता चलता है कि भारत मतलब पूरी दुनिया के इतिहास के मामले में ये पहला ऐसा विमान था जिसे 2 देशों के द्वारा मिलकर तैयार किया गया था। इससे पहले जितने भी देशों ने अपने फाइटर जेट बनाए हैं वो अकेले अकेले ही बनाया करते थे, लेकिन 2 देशों ने अपने साझे हितों की पूर्ति के लिए एक सहयोगी यानी कि एक साझा विमान बनाने का निर्णय लिया था। तो जो साझा विमान बनाने का निर्णय लिया था, इसमें जो 2 देश शामिल थे उसमें एक फ्रांस था और दूसरा था यूके। तो फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों ने मिलकर के ही तैयार किया था शुरुआत में इस जगुआर लड़ाकू विमान को। तो इस विमान के तहत हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई 1960 के दशक में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और फ्रांस की आर्मी डे ला एयर, इन दोनों ने अपनी समान जरूरतों के लिए जगुआर लड़ाकू विमान को तैयार किया था। अब वैसे तो जो ये नाम है रॉयल एयरफोर्स और आर्मी डे ला एयर, एक्चुअल में ये इनकी एयरफोर्स के नाम है। जैसे कि हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, इंडियन एयरफोर्स। तो जिस समय अंग्रेजों के शासन के अधीन थे हम लोग, उस समय भारत की एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना जाता था। अब दरअसल जिस प्रकार से हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने चीजों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। अब दरअसल जो ब्रिटेन की फोर्स है उसको उन्होंने अपना नाम दिया ही हुआ है रॉयल एयरफोर्स, लेकिन भाषा के अंतर के कारण जो फ्रांस की एयरफोर्स है उसको उन्होंने नाम दिया है आर्मी डे ला एयर। अब इन दोनों देशों की एयरफोर्स ने मिलकर अपना एक संयुक्त उद्यम बनाया और इस उद्यम को नाम दिया सैपकेट। अब ये जो दरअसल सैपकेट है, इसी में ही जिम्मेदारी है कि ये इस जगुआर विमान का निर्माण करें। तो फ्रांस की ब्रिगेड जो विमान निर्माता कंपनी है और ब्रिटेन की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, ब्रिटेन की ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, तो इन दोनों देशों ने मिलकर अपना संयुक्त उद्यम बनाया जिसको नाम दिया सैपकेट। और उसके बाद जिम्मेदारी दी गई कि भाई अब इसी के तहत जगुआर को बनाया जाएगा। हालांकि हम ये देखते हैं कि भाई जगुआर को विकसित करने के लिए विमानों को 1970 के दशक के अंत में भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया था। हम ये देखते हैं कि इन्होंने अपनी जरूरतों के लिए बनाया, लेकिन बाद में दुनिया में बहुत लोकप्रियता मिली इसको, जिसके बाद भारत ने भी अपनी रुचि दिखाई। और भारत ने अपनी रुचि दिखाई सबसे पहले 1978 में। दरअसल 1978 में भारत ने पहले $1 बिलियन का समझौता किया, जिसके तहत भारत ने प्रस्ताव किया कि भाई मुझे आपसे चाहिए ये जगुआर लड़ाकू विमान। हालांकि बहुत अधिक डिले नहीं हुआ और 1979 में ही भारत को ये लड़ाकू विमान मिल भी गए। तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ। 1978 में भारत ने समझौता किया और 1979 में भारत को ये विमान मिल गए।
हालांकि भारतीय वायुसेना को ये विमान मिले हैं 1981 में, क्योंकि 1989 में मिलने के बाद 2 वर्षों तक पहले ट्रेनिंग चली, प्रशिक्षण का कार्य हुआ, सभी चीज़ों की जांच परख की गई, जिसके बाद भारतीय वायुसेना को इसके इस्तेमाल की फिर मंजूरी दी गई और भारतीय वायुसेना में इन विमानों को शामिल कर लिया गया। वर्तमान में हमारी सोच यही है कि 2040 तक इन जगुआर विमानों को धीरे धीरे हम लोग अपने बेड़े से हटाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में 100 से अधिक जगुआर विमान हमारे वायुसेना के पास है और इनको धीरे धीरे हम लोग अभी नए विमानों के साथ में रिप्लेस कर रहे हैं। इसके साथ ही देखने वाली बात यह है कि ये जो लड़ाकू विमान है ये अनेक विशेषताओं के साथ है और इसकी अनेक विशेषताएं इसे बहुत खास बनाती है दुनिया में। इसकी कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो पता चलता है कि इसमें पारंपरिक स्वेप्ट विंग डिजाइन है। इसके साथ साथ 2 कम शक्ति वाले रॉल्स रॉयस टर्बोमेका एडोर इंजन भी इसमें लगे हुए हैं। अब रॉल्स रॉयस तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होती है, तो रॉयल्स रॉयस के टर्बोमेका एडोर इंजन इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें 230 mm तोपें और 7 हार्ड पॉइंट भी हैं और इनके माध्यम से अलग अलग रॉकेट, मिसाइल और गाइडेड या फिर नॉन गाइडेड बम को हम लोग कैरी कर सकते हैं और अलग अलग जगहों पर हमले भी कर सकते हैं। ये खास बात इस जगुआर की है। यह जगुआर 46,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और उसके अलावा इसकी गति 1.6 मैक तक हो सकती है। ये सारी इसकी खास विशेषताएं हैं और कुछ इस प्रकार से ये हमारा जगुआर हवा में उड़ता हुआ हमें दिखता भी है। वर्तमान में आप लोग ये समझ सकते हैं कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने जगुआर का इस्तेमाल किया है और आज भी कर रहे हैं। जिन देशों के पास जगुआर है उसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा ओमान, इक्वाडोर, नाइजीरिया और भारत का नाम शामिल है। इसके साथ साथ ये समझिए कि आज के समय में भारत के पास में 6 स्क्वाड्रन है जगुआर के और आज के समय में दुनिया में भारत एक ऐसा खास देश है जो जगुआर के दोहरे इंजन वाले IS, IB, IM वेरिएंट का संचालन कर रहा है। कौन कौन से? IS, IB और IM। तो भारत इन मामलों में खास है कि भारत के पास सभी वेरिएंट है जगुआर विमान के। अब इनका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जगुआर का जो IS वेरिएंट है इसका मतलब होता है ग्राउंड अटैक या फिर इंटरडिक्शन, सिंगल सीटर विमान। इसके अलावा जो IB है उसका अर्थ होता है ट्रेनर संस्करण यानी कि ट्विन सीटर विमान। इसके अलावा जगुआर IM का मतलब होता है समुद्री हमला यानी कि इसको सी ईगल या फिर एंटी शिप मिसाइल से लैस भी किया जाता। तो ये सारी की सारी खास बातें हैं IS, IB और IM की। और अभी फिलहाल वर्तमान में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो हमारा एक IB विमान था यानी कि एक ट्विन सीटर ट्रेनिंग विमान था और प्रशिक्षण उड़ान पर ही था जिस दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो IS, IB और IM का ये अंतर है। इसके अलावा एक हमारे पास में IT विमान भी होता है जिसको हम कहते हैं ट्विन सीटर ट्रेनर। ठीक है, तो ट्विन सीटर ट्रेनर जिसको हम IT भी कह सकते हैं और ये जो ट्रेन संस्करण होता है ट्विन सीटर वाला इसको IB भी कहते हैं। तो IB और IT इन दोनों के रूप में इसको जाना भी जाता है। ये दोनों की स्थिति समान रूप से, तो बस IT और IB का थोड़ा सा हम लोग इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। इसके अलावा अब ये भी समझिए कि भारत में इसकी वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है। तो हमें ये तो पता लगा कि भाई दुर्घटना हुई है, हमें ये भी पता लगा कि जगुआर विमान अपने आप में खास है, लेकिन भारत में वर्तमान में क्या स्थिति है जगुआर की। तो देखिए, जगुआर नाम इसको दिया गया था ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी के द्वारा, लेकिन भारत में बात करें इस जगुआर को हम क्या कहते हैं तो भारत में ये लोकप्रिय है शमशेर के रूप में। इसको हम शमशेर के रूप में जानते हैं भारत में। तो ये हमारी भारतीय वायुसेना का शमशेर है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी समझिए कि 100 से अधिक जगुआर विमान हमारे पास में आज से सेवा में है अभी तक और 2040 तक का सोचा गया है कि इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि इसको हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपडेट तो कर रहे हैं। शुरुआत में इसको मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त कंपनी के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन जो भारतीय वायुसेना के लिए विमान निर्माता कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने भी इन विमानों को 2008 तक बनाया है। और ये समझिए कि आज भी इन विमानों के लिए तकनीकी उन्नति हम लोग करते हैं, जो भी हम अपडेट कर सकते हैं वो सारी अपडेट पर हम लोग लगे हुए हैं और तकनीकी जो भी उन्नत इसको कर सकते हैं जिस भी माध्यम से हम उसको उन्नत करते हुए भारतीय वायुसेना के अनुरूप बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि वैसे तो ये विमान पुराना हो चुका है लेकिन आज भी भारतीय वायुसेना के लिए बहुत अधिक विश्वसनीय है और ये समझिए कि इंजन की सीमाओं के कारण आगे के उन्नयन पर भी कार्य जारी है। और पुणे इंजीनियरिंग योजना के तहत हनीवेल F125IN आज के समय में जो पुनः इंजीनियरिंग योजना है उसमें यह भी प्रस्ताव है, लेकिन प्रस्ताव के तहत हम ये देखते हैं कि लागत संबंधी चिंताओं के कारण इसको अभी मंजूरी नहीं मिली हुई है और 2047 तक धीरे धीरे इसको LCA तेजस MK2 या फिर बहुभूमिका लड़ाकू विमान जिनको MRFA भी कहा जाता है इसके तहत रिप्लेस किए जाने का विचार भी चल रहा है। और आज के समय में हम जानते हैं कि भारत तेजी से LCA को अपनी वायुसेना के बेड़ों में शामिल करने के लिए कार्य भी कर रहा है।
तो ये वर्तमान में स्थिति बनी हुई है भारत में इस हमारे जगुआर लड़ाकू विमान की। तो वैसे तो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, पर दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खास है, और खास इसलिए भी है क्योंकि भारतीय वायुसेना कुछ परेशानियों का सामना कर रही है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, विमानों की देरी से डिलीवरी करना, हमें अपनी तकनीकों में लगातार उन्नति ना मिल पाना, ये सारी वो समस्याएं जिसके कारण हमारी भारतीय वायुसेना अलग अलग मोर्चों पर परेशान है। तो इन समस्याओं से निजात पाकर हम अपनी इन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें आप लोग के साथ शेयर करनी थी वो शेयर कर ली गई है। आप लोग को ये सारी बातें जान के कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, बाकी लोगों तक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। अंत में हम लोग बात करते हैं हमारे P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा की, क्योंकि ये एक P2I बैच यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की आपकी तैयारी कराता है। फिलहाल 3 ही बैच चल रहे हैं हमारे यहाँ, एक 26 के लिए, एक 27 के लिए, एक 28 वाले बच्चों के लिए। तो आप किस भी ईयर के एस्पिरेंट हैं तो आप अपने लिए बैच चुन सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। P2I फाउंडेशन बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही मोड में अवेलेबल है, और इसके अलावा यहाँ आपको मिलती हैं 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं। आप लोग को यहाँ मिलती हैं 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा, टेस्ट सीरीज की सुविधा, प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स के साथ 18+ बुक आपको प्रोवाइड की जाती है, जो आप लोग की तैयारी को और ज्यादा आसान बनाते हैं। और जो लोग हमारे इन बैचेस में एनरोल होते हैं उन्हें मंथली टेस्ट में जो टॉप परफॉर्मर होता है वो 11,000 का प्राइस दिया जाता है। अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपकी पूरी फीस भी वापस हो जाती है। तो फिलहाल सबसे कम कीमत पर आपको बैचेस मिल जा रहे हैं और सीमित समय के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। तो फिलहाल जो प्राइस है वो है 9,999, बट उसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, और वो डिस्काउंट कोड है KL Live डिस्काउंट कोड कीजिए यूज, और ये ऑफर अवेल कर लीजिए, क्योंकि 15 जुलाई तक ही अवेलेबल है ये ऑफर। मेरे साथ कहाँ जुड़ सकते हैं आप? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, उन सभी जगहों पर आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से कनेक्ट कीजिए। और उसके अलावा QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग के लिए बहुत सारे अपडेट्स हम लाते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिलहाल वीडियो को कीजिए शेयर, एंड जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।